या मैं अपना डेटा रिकॉर्ड करूँ। देखो मैंने पहले भी कही थी, आपकी इम्प्रूवमेंट आपका एक्स्ट्रा एफर्ट करता है जो आप कंपनी को देते हो, और प्रोडक्टिवनेस वो हो गई जो आप डेली इन्वेस्ट करते हो। तो इस स्टेट आपको डेवलप करती है, इम्प्रूव करती है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट आज भी पूरे दिन रात भर जग के मैंने ये सारी चीज़ें बोली कि मेरा मोटिवेशन यहाँ पर, ये मोटिवेशन मुझे इम्प्रूव कर रहा है। और डिसिप्लिन क्या है, डेली में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखता रहता हूँ, वो मेरा प्रोडक्टिवनेस। कंपनी को ये मैटर नहीं करता आप 8-8 घंटे डेली करते हो, किसी ना किसी दिन जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो तो एक्स्ट्रा रिटर्न देता है ये चीज़। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन सब चीज़ों पे। ये क्या चीज़ है दिखाता हूँ, ये चीज़ें ये है। वह साफ दिख, क्लियर दिख, साले क्लियर नहीं दिखेगा तो रुक जा। देखो टोटल एसेट, टोटल एसेट मतलब जो एसेट मैं सेल कर दूँ। ठीक है, जो एसेट मैं सेल कर दूँ वो टोटल एसेट। जैसे इनपुट प्रोसेस एसेट जो टाइम बेसिस से रिटर्न दे। ठीक है, एक एसेट वो हो गया जो टाइम बेसिस से रिटर्न दे। ऐसी आउटपुट में क्या हो गया, जो टोटल लाइबिलिटी। लग्जरी क्या है, टोटल लाइबिलिटी। क्यों, इसे मैं रिटर्न नहीं दे रही। और लाइबिलिटी क्या है, एसेट जो रिटर्न दे रही जब एसेट बाय कर रहा हूँ। थ्योरी इंटरकन्वर्जन हो रही है एग्जीक्यूटर में, स्वयं एम में बदल रहा है, स्वयं एम क्यों क्रिएटर ऑपरेटर में बदल रहा है। ठीक है, इनसाइड अ मार्केट जब मार्केट के अंदर है या इनपुट फेज में, जब धरती के अंदर है तो क्रिएटर ऑपरेटर में बदल रहा है। ठीक है, और फील्डिंग से बाहर है, फील्डिंग के अंदर है क्रिएटर ऑपरेटर में, और फील्डिंग के बाहर है इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो वॉचर कंट्रोलर में। वॉचर जो फील्डिंग से मतलब नहीं रख रहा, धरती से मतलब नहीं रख रहा, विधाता मतलब नहीं रख रहा। कंट्रोलर वो जो अपने अनुसार चला रहा है सब चीज़ों को या विनाश कर रहा है। आउटसाइड मार्केट आउटपुट प्रोसेस फेज। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी एसेट वो जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो टोटल एसेट वापस मनी आ जाती है हम पे। ठीक है, आउटपुट जो आ जाता है वो तुरंत आ जाता है। एसेट्स वो जो टाइम बेस्ड रिटर्न देते हैं, टाइम के अनुसार रिटर्न देते चले जाते हैं, मतलब एसेट की प्रॉपर्टी। ऐसी लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी क्या है, लग्जरी जो हमें रिटर्न नहीं देती। लाइबिलिटी क्या, जो रिटर्न जब हम एसेट बाय करते हैं तो लाइबिलिटी जो लॉस हुआ है। आइडिया, स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस। सिंपल वर्ड में ये जाती है स्टॉक मार्केट। स्ट्रेटेजी जाती है सही तरीके से पैसा लगाओ, सही टाइम पे पैसा लगाओ, पूरा पैसा मत लगाओ, ये सारी स्ट्रेटेजी। टाइम मतलब उसको आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, देन प्रोडक्टिव होना पड़ेगा उसके लिए वो, और पेशेंस रखो तो सब चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, थ्योरी एग्जीक्यूटिव में बता दिया मैंने। थ्योरी मतलब कि पहले कल्पना होगी फिर एग्जीक्यूट होएगी। आप कोई भी थीसिस बनाओगे। इनसाइड अ मार्केट क्रिएटर ऑपरेटर, आउटसाइड अ मार्केट वॉचर कंट्रोलर, स्वयं अहम। ठीक है, सिंपल वर्ड में इनपुट और आउटसाइड के आउटपुट की प्रोसेस चल रही है, दोनों प्रोसेसिंग दोनों होती है। ऐसे ही मार्केट से आप मान लो कहीं से इनकम जनरेट कर रहे हो तो पहले छोटी इनकम जनरेट करो। इनकम से क्या मैंने कहा, इनपुट को डालो किसी प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे जैसे लगाओगे वहाँ से जो रिटर्न आएगा देन उसको फिर किसी और जगह पे लगाओ। तो ये बार बार न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू सर्कमस्टेंसेस का से मनी आपको क्रिएट करती रहेगी। एंटरप्रेन्योर एंड मार्केटिंग या गैम्बलिंग, मार्केट को गैम्बलिंग भी कहते हैं। ठीक है, जगह है, प्लेस है जहाँ पे पैसा लगा रहे हो। कंपाउंडिंग मार्केट करती है, ठीक है, ठीक है, पर टाइम बाउंडिंग एंटरप्रेन्योर करता है, या क्योंकि स्ट्रेटेजिकल खेलता है। सही जगह पे सही पैसा लगाओगे तभी आपको पैसा बनेगा। प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, आपकी स्ट्रेटेजी सही जगह पे लगे देन आपको मिलेगा। न्यू सर्कमस्टेंस न्यू स्ट्रेटेजी, या नए सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नई स्ट्रेटेजी मिलती है। ठीक है, मेनली अबाउट डायमेंशंस के बारे में बात करिए। डायमेंशंस क्या है, जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो आपने सर्कमस्टेंसेस खेल रहे हो वो डायमेंशंस। लॉजिक जो सेंसेबल है, जो समझ में आता है, जो प्रकृति है, ठीक है, जो ऑपरेट हो रही है। सर्कमस्टेंस मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब कि एक होती प्रकृति और प्रवृत्ति, दोनों ही नेचर कहलाते हैं। क्यों, ये हो गया डायमेंशन और ये हो गया उसका लॉजिक सेंसेबल। प्रकृति क्या है, नेचर है, किस प्रणाली में काम कर रही है, या तो लॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, नेचर इज एन, इसलिए हैंस नेचर इज एन लॉजिकल डायमेंशन, नेचर एक लॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, स्टेट वे डायमेंशन है जो वर्क करता है लॉजिक पे। ये स्टेट वे डायमेंशन है जो ऑपरेट होता है लॉजिक पे। मतलब स्टेट वे क्रिएशन है जो कि चलता है लॉजिक पे। ठीक है, तीन चीज़ें हमें समझनी है, सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, हम, जो हम चीज़ें समझते हैं, सेंसेबल होते हैं, ये हमारी प्रकृति है, लॉजिक है। ऑब्जेक्ट क्या, जो हमारा मुख्य वो होता है,
जैसे कि आयामों में हम विभिन्न होते हैं, अलग अलग आयामों में हमारे रूप बदल जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? डायमेंशन, मतलब कि सर्कमस्टेंसेस, हमें चीज़ों को जानना है, चीज़ों को समझना है। और प्रोजेक्ट क्या है? जो हमें समझा रहा होता है, जैसे हमारी प्रकृति, हमारा नेचर, आपस का, आसपास का। तो ये क्या है? लॉजिकल डायमेंशन, मतलब ये लॉजिक भी है, मतलब सेंसेबल भी है, और अपने आप में एक डायमेंशन भी है। तो प्रोजेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो समझ रहा है व्यूअर, वो सब्जेक्ट, जो उसका मेन गोल है वो ऑब्जेक्ट, मतलब जिस डायमेंशन को समझ रहा है, और जो उसका पाथवे है पूरा डायमेंशन को समझने का, वो लॉजिकल डायमेंशन। ठीक है, ये चीज़ है। डायमेंशंस के बारे में बात क्यों करी? डायमेंशंस मतलब वे आयाम जो हमें समझने में निर्भर करते हैं हर एक चीज़ को। डायमेंशंस रूप बदलते हैं, जगह बदलते हैं, स्थान बदलते हैं। क्या एक प्लेस भी डायमेंशन कहलाता है? या डायमेंशन कहलाता है। डायमेंशन एनी सर्कमस्टेंस डायमेंशन कहलाएगा। लॉजिक हर एक स्ट्रेटेजी लॉजिक कहलाएगी। तो न्यू स्ट्रेटेजी मतलब न्यू न्यू लॉजिक है, और न्यू सर्कमस्टेंस मतलब न्यू डायमेंशन। हर बार डायमेंशन और लॉजिक्स आपके चेंज होएंगे, मतलब लॉजिकल डायमेंशन आपका चेंज होगा। देन आपकी मेमोरी या इंटेलिजेंस बिल्ट होएगी। ठीक है, लॉजिक एंड फैक्ट बार बार इंटर कन्वर्ट होएंगे। देन मेनली बात आपकी डायमेंशंस पर करिए। सर्कमस्टेंसेस आपको सिखाते रहते हैं नई नई चीज़ें। सर्कमस्टेंसेस मतलब आपकी लैंग्वेज या भाषा, जिस चीज़ में आप समझ रहे हो। बाकी आपका दिमाग है ही लॉजिकल सेंसेबल्स करने वाला। मेनली जो मैंने बातें करी थी, अब मैं एक और चीज़ बताऊँगा जो कि मैं बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने सिंपल इस चीज़ को रिव्यू एंड सॉल्यूशन कर दी, इतने में खत्म। मैं बताना चाहता हूँ एंड टू एंड कि देखो, एक चीज़ समझो, सिंपल प्रोसेसिंग में आप ये समझो कि भाई मैं जो समझाना चाहता हूँ, तो समझो गॉड वो है जिसने क्रिएशन करी, सब चीज़ें रची। तो जब तक उसके अनुसार रच रही है, सेंसेबल है वो प्रकृति। जब प्रकृति विशाल होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, और वो अपने क्रिएटर से ज़्यादा ही चीज़ें रचने लग जाती है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो संसार हो जाता है। संसार मतलब सोसाइटी, नेचर वो जो हमारे अंतर्गत कंट्रोल है, जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, हम उसका केवल एक भाग बन के रह जाए, तो वो सोसाइटी हमें सताती है। कैसे? जवानी जब आई तो हमारी द्वारा रची रचना वो हमारी एक औरत को रोक लीजिए, स्टेट को रोक लीजिए, वो स्टेट हमें सता रही है। तो देन हमारे अंदर का अहम जागता है। अहम क्या? जब हम स्वयं होते हैं तो हम भूल जाते हैं सब चीज़ें। भूलने के बाद प्रकृति हमें नचाने लग जाती है। देन जब हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं, ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो अहम क्या है? वही चीज़ कि जब हमें याद आता है कि हम समाज के बाद नहीं, बल्कि हम तो गॉड है, हम क्रिएटर हैं, हम तो ऑपरेट करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? अहम का रूप लेते हैं। अहम का रूप मतलब कि हमें आती गुस्सा। जब भी आपके समझने की चीज़ें बाहर जाने लग जाए, आपकी समझी हुई चीज़, कल्पना आपने जो बुनी वो आपकी थिंकिंग पे थी, फैक्ट पर थी, जो आपने जान रखा था। जब लॉजिक उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाए, मतलब संसार ज़्यादा विकसित होने लग जाए, तो उसका विनाश अपने आप होता है। क्यों? लॉजिक भी एक लिमिट तक बढ़ता है, आपके फैक्ट पर बढ़ रहा है। लिमिट क्रॉस होती ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। तो संसार भी, संसार जो नचाने लग गया था, तो गुस्सा आई। गुस्सा क्या आई? जब उसने हमें बर्बाद कर दिया, हमें मरने की तगार करा दिया, तो हमारे अंदर की हमें अपनी आइडेंटिटी पता चली। आइडेंटिटी क्या थी? अहम, वास्तविक था। तो हम क्या बन गए? गार्ड, कंट्रोलर बन गए, और हमने उस संसारिकता को फाड़ दिया। इसे कहते हैं बैलेंसिस सीट। बैलेंसिस सीट का मतलब ये है, हमने नेचर में, तो देखो चार चीज़ें होती हैं: काल्पनिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, और इन दोनों के बीच में चलता है जीवन। जो जीवन चलता है प्रकृति और संसार के रूप में। प्रकृति वो जो हमारे अनुसार है, संसार वो जो हमारे वातावरण के अनुसार है। ठीक है, लॉजिकल डायमेंशन के अनुसार। जब मैंने कल्पना रची, तो कल्पना से मेरी प्रकृति बनी, नए नए रंग बने। मैं बच्चा था, तो बच्चे से मैंने देखा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने बतेरी चीज़ें बनाई अपने अनुसार कल्पना करके। और जब कल्पना करके मैंने बतेरी चीज़ें बनाई, तो रंग बिरंग देखने के बाद धीरे धीरे वो रंग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गए, मेरी कल्पना से ज़्यादा बाहर हो गए। तो क्या हो गया? वो वास्तविकता बहुत बड़ी हो गई। जब लिमिट क्रॉस करने लग गया, संसार बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो आखिर में जाके मेरे को क्या आई? इसका विनाश करता। तो मैं ही शुरुआत भी हूँ, मैं ही अंत भी हूँ। अहम रूप लेकर पूरे संसार को नचा के ख़त्म कर दिया, और फिर वापस संसार की पुनः चक्र हुआ। क्या प्रकृति का पुनः चक्र होता है? नहीं, संसार का होता है। संसार क्या है? मानवों का पुनः निर्माण होता है। क्या धरती का पुनर्निर्माण होता? नहीं, ये प्रकृति है।
हो सकता है प्रकृति भी हो जाती है, क्योंकि संसार पर प्रकृति भी आती है। संसार में हर एक आता है, पर स्टेट के बेस पर अलग अलग स्टेटिकल फॉर्म में होता है। मैं मान लो एक प्रकृति के अंदर संसार पनपा है, संसार के अंदर प्रकृति नहीं है, पर हाँ संसार खुद एक प्रकृति है। ठीक है, मतलब यूँ समझ लो, धरती पर अगर मानव का विनाश हुआ तो किसी न किसी दिन धरती जैसे ग्रहों का भी विनाश होगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक स्टेट है। ठीक है, स्टेट में दो चीज़ें बिहेवियर करती है, एक नेचर और एक संसार। संसार जो प्रवृत्ति है, ठीक है, नेचर जो कि उसकी मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति और तो विनाश होते हैं, कब होते हैं? जब अत्यधिक बढ़ने लग जाता है, तो सब बैलेंस कर जाता है। बैलेंस मतलब समाप्त करके अहम रूपक ये होता है जब हमें अपनी चीज़ें याद आती कि क्या हम कोई संसार के भाग नहीं है, हम कोई सिमुलेशन में व्यक्ति नहीं है, हम तो क्रिएटर हैं, हम तो बोर्ड हैं, तो ऑपरेट करने वाले व्यक्ति। हम क्यों इसलिए उसमें हो रहे हैं? हम भूल चुके थे भैया, एक बोर्ड को भी ऐसे नचाया जाता है, जब वो गलत कर रहा होता है तो कैसे बनाया जाता है कि वो लॉस करता है, तो उसका मतलब खुद की द्वारा नीति लिख देता है कि मैं इस समय में सब कुछ भूल जाऊँगा, अब मैं धरती में जाके जीऊँगा या किसी भी सिमुलेशन में जाके जीऊँगा और वहाँ अपने आप को वापस पुनः निर्माणित करूँगा। क्योंकि समय के साथ आप योग्य बनते चले जाते हो। जब आप गरीबी को नज़दीक से देखते हो ना, देन आपको रियलाइज़ होता है कि मैं गलत कर रहा था, तो आप उस चीज़ की अकल जान लेते हो। तो ये होता है योग्य बनना। एक लूप भी ऐसे चलता है, प्रकृति आपको सिखाती है, सिखाना उसका काम है, आपका काम है सीखना। सीखने वाली आँखें हमको होती है। एक और चीज़, गॉड के होते हैं, ईश्वर के होते हैं पंच। पुराणों के हिसाब से ओम शब्द नाम दिया जाता है। ओम होता है तीन मुखों का। हरि का मतलब होता है जीवन जो चल रहा होता है। हरि मतलब वो क्रिएटर जो खुद चौथे मुख का है और पांचवें मुख का है। जब वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें पहले हम कहते हैं ओम, मतलब कि हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। और हरि ओम का मतलब विनाश, विनाश का मतलब हम काम समाप्त कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं हरि तो मतलब हम काम चला रहे हैं। ठीक है, ओम हरि हरिओम। हरिओम का मतलब हो गया अब हम समाप्त करें। इसलिए कभी भी काम चालू करने से पहले हरिओम मत कहो, वरना विनाश का नाम होगा कि आप विनाश को बुला रहे हो, मतलब काम चालू करने से पहले ख़त्म कर रहे हो। जब काम चालू कर रहे हो तो ओम की उत्पत्ति होनी जरूरी है, मुखों से है ये। ओम भी ऐसा नहीं जो मैं शब्द कह रहा हूँ। ओम का मतलब होता है ओम, ये ऐसे हो। फिर हरि का होता है ये हरि हो गया। ठीक है, फिर जब ओम हरि की बात होगी जब ये हरिओम हो गया। ठीक है, ऐसे जैसे कि हरि, ठीक है, ओ प्राण गए हरि, ऐसे। ठीक है, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उससे पहले बलि क्यों चढ़ाते हैं? बलि का चढ़ाने का मतलब है अशुभ काम पहले कर दो जिसके बीच में, जिसके कारण पूजा के समय अचरज नहीं आए। जो पूजा युद्ध लड़ने के बाद करी जाती है ना, ये जो पूजा क्या बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, बीच में उसकी लड़ाई होगी, बीच में आचरण होगी। ठीक है, मतलब शुरुआत में आचरण होगी, शुरुआत में कोई आचरण आ गया। आचरण मतलब कि आपकी लड़ाई होगी घर वालों से, आप पूजा करने बैठे और पूजा करते करते लड़ाई होगी। ठीक है, तो शुभ काम से पहले जब अशुभ हो जाए तो मतलब अब अशुभ टल चुका है, उससे जो बीच में अशुभ होना था वो पहले हो चुका, तो वो टल चुका। इसे कहते थे बलि। बलि इसलिए दी जाती थी ताकि अशुभ चीज़ें पहले ही हो गई तो अब बाद में कोई अशुभ होने की चांसेस नहीं है। ये होती थी बैलेंसिंग। ये भी बैलेंसिंग है। प्रकृति क्या बढ़िया चीज़, गुड चीज़, तो संसार क्या कोई बैड चीज़, उसका प्रभावित हो। तो जब हम कोई चीज़ पहले रिपीटेड करते थे, हम अशुभ चीज़ पहले करते थे, इसलिए पूजा करने से पहले बलि दी जाती थी। बलि एक अशुभ काम माना जाता है, जिसे कहा जाता है बुरा काम। इससे ईश्वर क्रोधित होता है। जब आप किसी व्यक्ति की बलि देते हो तो बलि यहीं से चली कि पहले हम बलि इसलिए देते थे ताकि ईश्वर प्रसन्न नहीं होता बलि से। बलि से गुस्सा होता है, गुस्सा कहता है मैं इन जानवरों को समाप्त कर दूंगा। तो जब वो समाप्त करने की प्रक्रिया करता है, प्रकृति की प्रक्रिया करता है। प्रकृति क्या है कि बलि देना कोई गलत काम नहीं है और वो अशुभ है संसार के अनुसार। तो जब हम पहले ही अशुभ काम करते थे तो बाद में हमारे पास क्या रहता है अच्छा काम, वो होता है हमारा शुभ आचरण। ठीक है, कोई आचरण ना आए, मतलब कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम पहले बलि दे देते हैं। बलि का मतलब ये भी हो गया अगर आपस में लड़ाई करनी है लड़ाई भी कर लो, लड़ाई करने के बाद अगर शांति से बोलो तो शांति में ही विराजमान है जहाँ पहले लड़ाई हो चुकी, अब युद्ध समाप्त हो चुका, देन वो है कि युद्ध से पहले शांति होती है। दो ही जगह शांति होती है, युद्ध के बीच में शांति नहीं होगी। युद्ध के बीच में हरि चल रहा है हर जगह। युद्ध से पहले ओम और युद्ध के समाप्ति में हरिओम, ये दोनों का है शांति के रूप।
हरिओम क्या है? पंचमुख, पंचरूप है। पंचरूप मतलब संपूर्ण समाया हुआ, जो समाया हुआ है वो विनाश है, समाप्त है, ठीक है, वो स्वयं ईश्वर है। अगर ईश्वर को पुकारोगे मतलब तुम अपने विनाश को पुकार रहे हो, और यदि उत्पत्ति को, शिव को पुकारोगे तो तुम अपने प्रारंभ को पुकार रहे हो। और बीच वाले व्यक्ति को तो कभी मत पुकारना, हरि वो नचाएगा, बेहतर ये है उसे रहने दो। वो वह रूप है जो चल रहा है, जो जीवन है, इसलिए जीवन हरि है, मतलब बदलता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। ओम वो प्रारंभिक अंश है, और उस तीन मुख से चौमुख वाला हरि, और चौमुख और तीन मुख जब मिलते हैं तो पंचवा मुख स्वयं कहलाते हैं विनाश। हरिओम। और बलि हम इसलिए देते हैं, मेनली यही बात है कि बलि हम इसलिए देते हैं ताकि अशुभ काम पहले हो जाए, बाद में कोई दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि हमें पता प्रकृति का सिंपल सा मैटर है, बैलेंस चाहिए। बैलेंस मतलब जब प्रकृति व्यक्ति की है, ईश्वर की चेतना उस चेतना से अत्यधिक बढ़ गई, अत्यधिक वो होगी। जैसे मैं अपनी बता दूँ सर्कमस्टेंसेस, मैं जब बालक था तो कल्पनाएँ बनाई बतेरी चीज़ें, ठीक है। जब मैंने कल्पना बनाई कि भाई मुझे नए नए रंग देखने हैं, नई नई चीज़ें देखनी है, मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, मैंने नई नई कल्पना बनाई, नई नई थ्योरम्स बनाई, नई नई रचनाएँ करी, नई नई क्रिएशन करी। जब मैं क्रिएशन करने लग गया तो क्रिएशन करते करते एक मैंने क्रिएट कर दी, ये थी मेरी प्रकृति जो मैंने बनाई, अपने आँखों के सामने दिखाई कि मेरे को अच्छी खासी वो कई लड़कियाँ दिखी, कई वो दिखी, ये सारी चीज़ें दिखी। जब मैं उनके बीच में ऑपरेट करने लग गया, जब मैं ऑपरेटर का रूप धारण कर लिया, कर्ता का रूप धारण कर लिया, तो मैं उनके बीच में इंटरेक्ट होने लग गया। धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने कई लड़कियाँ घुमाई आपस में, इर्द गिर्द करा, ये सारी चीज़ें करी, सही कई खेल के रचे। धीरे धीरे वो इंटरेक्शन मुझे प्रभावित करने लगी, क्लास में मेरे संग लड़ाई झगड़े होने लगे, ये सारी चीज़ें। क्यों? मेरा दिमाग तो इंटेलिजेंट है ही भाई, मैनिपुलेट कर रहा हूँ। वो मैनिपुलेशन बाद में मुझे प्रभावित करने लगी। क्या प्रभावित करने लगी? मेरे को लड़ाई झगड़े होने लग गए, क्लास में मेरे को बुली करने लग गए, ये सारी क्या चीज़ें है। सबको लगता है कि लघुता गया बुली होने के कारण, पर उन्हें क्या पता लघुता इतना इंटेलिजेंट है कि उसने सबका दिमाग मैनिपुलेट कर रखा था। रियलिटी में मैं खुद ही गया था क्योंकि मुझे जाना था। मैंने सोच लिया था कि यहाँ पे मेरा विकास नहीं होगा। ऐसे जब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे मात्र एक छोटा सा कमरा मिल जाए 10 बाय 10 का, मैं उसमें सब कुछ बना दूँगा। इस 200 गज के घर में मैं कुछ नहीं बना सकता, तो मुझे नहीं चाहिए 200 गज का घर, मुझे 10 गज का कमरा चाहिए, बस मात्र 10 गज का, जिसमें खाली मैं हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता वहाँ मैं डेवलप कर लूँगा, यहाँ डेवलप नहीं करूँगा। स्टेबल जगह पे डेवलप नहीं होता, अनस्टेबल जगह पे डेवलपमेंट होता है। सीधी बात, इम्प्रूवमेंट आपका अनस्टेबल जगह पे होगा। फर्स्ट फंडामेंटल एक चीज़। जब मैंने ये सारी चीज़ें करी तो जब मैं ऑपरेटर की तरह वो करने लग गया तो मेरे को क्या करती दिक्कत होने लगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब मुझे दिक्कत होने लगी, क्योंकि मैं भूल तो गया ही था, भूल क्या गया था बचपन में, मेरे को कौन सा याद है कि मैं कौन हूँ? मुझे अपनी इंटेलिजेंस थोड़ी ना याद है, अनजाने में खेल रहा, पर वास्तविकता तो वास्तविकता दिखती। धीरे धीरे जब मैं चीज़ें देखने लग गया, मुझे रुलाने लग गई चीज़ें, तो मेरे अंदर का गुस्सा जागा, मेरे अंदर का अहम जागा। मैंने कहा 17 वर्ष का होऊंगा एक बार, फिर अहम आएगा, स्वयं नहीं होगा, अहम आएगा। स्वयं तो चले जाएगा, अहम आएगा। अगर अहम से किसी ने भी बोला वो जवान खींच लेगा, ठीक है ना। तो वो अहम रूप आया, विनाश का रूप आया, ठीक है। विनाश युग में विनाश रूप आया, मतलब कल युग में कली रूप आया। तो वो कली रूप ने क्या करा? सीधी सी बात है, अपने अनुसार चलाने लग गया। सबसे पहले कर्ता का सही पालन करने लग गया, एग्जीक्यूट क्या? जो एग्जीक्यूट करना जानता हो, अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देन फिर बाद में क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कंट्रोल मतलब कि समाप्त करेगा चीज़ों को। समाप्त मतलब जिन्होंने तंग करा था उनको ख़त्म करेगा। जब ख़त्म करेगा मतलब कि ख़त्म करेगा, देन सारी चीज़ें समाप्त करने के बाद दोबारा उसे क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद, क्रिएट करने से पहले क्या करेगा? वॉच करेगा। वॉच मतलब देखेगा कि अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, विधाता की तरह। ऐसी संपूर्ण चीज़ें, ठीक है। जब विधाता की तरह चीज़ें देखेगा, फिर कल्पनाएँ रचेगा। कल्पनाएँ रचने के बाद फिर क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद फिर ऑपरेटर, चीज़ चक्कर चल गया। वॉचर, क्रिएटर, ऑपरेटर और कंट्रोलर। वॉचर जो कि विधाता है, जो प्रकृति से बाहर है, ठीक है, जो कल्पना कर रहा है। क्रिएटर वो जो प्रकृति निर्माण कर रहा है। ऑपरेटर वो जो संसार में कार्य कर रहा है। और लास्ट में नाथ वो जो वास्तविकता का अंत कर रहा है, विनाश कर रहा है सब चीज़ों को। और देन वापस का साइकिल रिपीट हो जा रही है विधाता की तरफ, कि कल्पना दोबारा बुनी, नई कल्पना बुनी, नई प्रकृति रची। नई प्रकृति जब ज़्यादा अत्यधिक होने लगी, मतलब संसार का रूप धारण करने लगी, और संसार जब
हद करने लग गया, अपने आप को वास्तविकता समझने लग गया, तो उस वास्तविकता का अंत करा और नई कल्पना रची, फिर वास्तविकता बनाई। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती है। इंजीनियरिंग भी यही है, कल्पनाओं को उधेड़ के वास्तविकता में प्रस्तुत करना। इंजीनियरिंग, दिस इज़ द प्रोसेस, फंडामेंटल, सिंपलेस्ट। यही डायमेंशंस और लॉजिक भी कहलाते हैं। कि डायमेंशन लॉजिक क्या भाई? डायमेंशन वे जो कल्पना है, लॉजिक वे जो वास्तविकता है। लॉजिक मतलब जब कोई डायमेंशन दिखे कि हाँ ये दिख रहा है, ये प्रस्तुत हो रहा है। कल्पना क्या है? एक डायमेंशन। और वास्तविकता क्या है? वो लॉजिकल है। ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है? लॉजिकल डायमेंशन। क्यों? प्रोजेक्ट में नेचर चल रहा है, प्रकृति चल रही है, प्रवृत्ति चल रही है। तो प्रकृति और प्रवृत्ति किसके मध्य चल रही है? काल्पनिकता और वास्तविकता के। काल्पनिकता और वास्तविकता के बीच में तो प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया में क्या बता रही है? लॉजिकल डायमेंशंस, मतलब दोनों हैं। ये अपने आप में एक कल्पना भी है, ये अपने आप में एक वास्तविकता भी है। ठीक है। कल्पना क्या है? वो फैक्ट। और वास्तविकता क्या है? वो लॉजिक। ठीक है। ऐसी कल्पना क्या है? स्वयं। वास्तविकता क्या है? अहम है। प्रकृति क्या है? स्वयं। और सांसारिक संसार क्या है? अहम। ठीक है। क्रिएटर कौन है? स्वयं। ऑपरेटर कौन है? अहम। ठीक है। ऐसे ही कंट्रोलर कौन है? अहम। वॉचर कौन है? स्वयं। ज्ञान कौन है? अहम, जिसे सब अपने बारे में आइडेंटिफाई हो गया। सत्य कौन है? वास्तविकता कौन है? स्वयं, जिसे अपने बारे में पता नहीं है पर हकीकत में गॉड तो वही है। दिस इज़ द प्रोसेस, सिंपल सा मैथड।